प्रश्न दिया हुआ है कि अणुसूत्र से क्या समझते हैं। हमें अणुसूत्र की परिभाषा लिखनी है कि अणुसूत्र होता क्या है। तो अणुसूत्र क्या होता है, हम जानते हैं कि सभी जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अणुसूत्र होता है कि उस अणु में कौन कौन से परमाणु हैं और वो कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित हैं, ये हमें अणुसूत्र बताता है। तो अणुसूत्र के बारे में, तो अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र होता है कि किसी अणु में उपस्थित किसी अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं की जानकारी जिस सूत्र से हमें प्राप्त होती है ज्ञात होती है उसे अणुसूत्र कहते हैं। मतलब अणुसूत्र ये बताता है कि इस जो जो अणु है उसके अंदर कौन कौन से परमाणु उपस्थित हैं और वो कितनी मात्रा में उपस्थित हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम अमोनिया। जो अमोनिया होता है उसका अणुसूत्र होता है NH3। तो अमोनिया में ये हमको बताता है कि यहाँ पर आपके एक नाइट्रोजन है और आपके 3 हाइड्रोजन है। तो इसके अणुसूत्र के द्वारा हम इसका क्या कर सकते हैं, कुछ भी याद कर सकते हैं। इसका परमाणु भार कितना है, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, हाइड्रोजन का 3। तो इस तरह से इसका परमाणु भार कितना हो गया आपके 17। और यहाँ पर हमको ये भी पता लग रहा है कि जो अमोनिया है, अमोनिया में परमाणु भार में कितने हाइड्रोजन। अणुसूत्र होता है वो हमें बताता है कि किसी अणु में कौन कौन से तत्व हैं, कि इसके कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से तत्व उसमें उपस्थित हैं, ये हमको बताता है। ये हमको अणुभार की जानकारी बताता है। कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं और उसके अलावा ये हमको अणुभार के बारे में बताता है कि तत्व जो अणु है उसका अणुभार कितना है, अणुभार की जानकारी देता है। अणुभार की जानकारी देता है। और इसके अलावा यदि रासायनिक अभिक्रिया में इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो अणुसूत्र के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं आपके, उसमें जो अणु सूत्र होता है उसी के रूप में इनको लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में इसको मतलब इसको रासायनिक अभिक्रियाओं में तो रासायनिक अभिक्रियाओं में इसे सूत्र के रूप में लिखा जाता है।